लोग आज यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं अम्बेडकर की जयंती के अंदर। सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर सभी जो है उस महान जितनी भी शख्सियत हुई है उन सभी की जयंती हम बहुत ही उत्साह के साथ में मनाते हैं। आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर जिस तरह से आदरणीय अम्बेडकर साहब को हम उनके जन्म दिवस पे जिस तरह से हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अम्बेडकर साहब किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, उन सब ने अम्बेडकर साहब ने हम सभी को, सभी समाजों को जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, एक महान व्यक्तित्व के धनी थे और हम सब लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। उन सब चीजों को मुझे दोहराने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, उसके संविधान की रचयिता जिन्होंने की है, ऐसे हमारे महान भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी और जिनकी पहचान आज विदेशों तक है, ऐसे आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने संविधान के तहत समाज के, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं, हमें वोट देने का जो अधिकार दिया है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो और चाहे वो दलित का बेटा हो, सभी को लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हमें मताधिकार का जो अधिकार दिया है, वो ऐसे आदरणीय, उसका जो श्रेय जाता है वो आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब को जाता है। इसी तरह अभी महिलाओं की बात चल रही थी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं की जो स्थिति थी, जो उस समय शोचनीय स्थिति थी, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जब वो प्रथम कानून मंत्री बने थे 1952 के अंदर, तो उन्होंने जो है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है हिंदू कोड बिल भी लागू किया था। उन्होंने एक कानून बनाया था जो बाद में हिंदू कोड बिल के नाम से लागू हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट बनाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था, उत्तराधिकार के नियम बनाए थे। यदि हम कानूनों की बात करें, कानून मंत्री थे, तो कानूनों की बात करें और संविधान की बात करें, तो जो संविधान के तहत हमें मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, हमें अपने जीने का जो अधिकार मिला हुआ है, संविधान के तहत प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक को हिंदुस्तान के अंदर अपनी बोलने की आजादी है और जिस तरह से उनको संवैधानिक अधिकार जो दिए गए थे, वो हम सभी को समान रूप से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन सब अधिकारों का श्रेय देने वाला श्रेय जो है वो आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब को जाता है, स्थापित है। वहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी शोध करना चाहते हैं, वो शोध की सारी फैसिलिटीज वहाँ पर विद्यमान है और वहाँ पर एक बड़ी आदमकद प्रतिभा वहाँ पर लगाई थी 125वीं जयंती के ऊपर वहाँ पर। तो ये जो है हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ में मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आजादी के इतने वर्षों बाद में हम प्रथम कानून मंत्री आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर को उनके जो जहाँ पर वो गए, जैसे उनका जन्म इंदौर में, मऊ में हुआ था, उन्होंने जहाँ शिक्षा प्राप्ति करी है, लंदन के अंदर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्ति करी है और जहाँ पर उनको दफनाया गया था, वहाँ पर उन सभी 5 जगहों को जो है पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया गया है और वहाँ पर उसको जो है पंचतीर्थ के रूप में घोषित कर वहाँ पर उनको स्थापित किया जा रहा है और वहाँ पर जो है उन पंचतीर्थों को, जो पंचतीर्थ है, उनको वहाँ पर उनके डेवलपमेंट का, उनके विकास का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जो है हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतने वर्षों बाद में जो है उस महान आत्मा को, उस महान प्रतिभा को, जिसके ऊपर आज हर हिंदुस्तानी को गर्व है और विश्व भी जो है जिसका लोहा मानता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के एक महान संविधान की उन्होंने, एक महान शख्सियत ने रचना की थी और दूसरे जो देश थे उन्होंने उस संविधान से कई चीजें एडॉप्ट करी थी, कई उनके जो हमारे अधिकार है उनको एडॉप्ट किया, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनको उन्होंने एडॉप्ट किया है। और आज जब हम उनकी जयंती मनाते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी महान आत्मा को जो है हम लोग सब उनके चरणों में नमन करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि जो एक आदर्श अम्बेडकर साहब ने समाज में स्थापित किए थे, एक जो मूल्य स्थापित किए थे और उन आदर्शों के पथ पे अपने को चलना होगा, उन आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनकी जाति पाति
और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर अपनों को सोचना होगा और एक समाज में नए मूल्यों की स्थापना करनी होगी कि हम सबको एक तरह से मिलजुल कर रहना है, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देकर। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि गांव में कोई छोटी छोटी बातें हो जाती है और उनको अपन एक जातिगत टूल देकर उसे एक इशू बना लेते हैं। वो अपन, क्योंकि समाज में हम लोग सब एक समान है, इशू बनाने पर वो बीच में समाजों के बीच में खाइयां बढ़ जाती है। और यदि मैं इस मंच के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहती, फिर भी हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं जिन्होंने समाजों के बीच में खाई पैदा कर दी है और पीढ़ियों तक जो है वो लड़ाइयाँ लड़ती है और पीढ़ियों तक उनके समाज के अंदर जो है खाइयाँ बढ़ती रहती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि हम लोग सब मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिनका सपना अम्बेडकर साहब ने देखा था। वैसे तो हर समाज के अंदर अपनी एक महान शख्सियत हुआ होती है और उन महान शख्सियत को हर जयंती के ऊपर में, उनके निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सब याद करते हैं। सभी लोग मिलकर जो है उनके नक्शे कदम पर, उनके पथ के ऊपर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से आज इस जयंती को मनाने का हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने जो आदर्श स्थापित किए हैं उन आदर्शों को हम अपने जीवन में भी उतारें। प्रत्येक व्यक्ति को जो है उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, किसी एक समाज के व्यक्ति न होकर हम सभी, क्योंकि हमें जितने भी अधिकार मिले हैं वो हमें संविधान के तहत अधिकार मिले हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं वो भी संविधान के तहत अधिकार मिले हैं। हमारी किसी चीज के ऊपर, हमारे किसी अधिकारों पर कोई अतिक्रमण करता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये अधिकार भी जो है हमें संविधान के तहत मिले हैं और उस संविधान को बनाने वाले आदरणीय अम्बेडकर साहब को हमें इस जयंती, आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हमने यहाँ पर आयोजन किया गया है, उस आयोजन के लिए यहाँ की डालीबाई संस्थान को, यहाँ की पूरी टीम को, महेंद्र नेगवाल, सहदेव जी, रूप जी और सभी जो यहाँ पर उपस्थित है, यदि मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो इनकी सभी टीम को और डालीबाई संस्थान को, रूप जी का नाम दिया मैंने, सभी को जिस तरह से उन्होंने आज मेहनत करी है और यहाँ पर एक खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है और सभी समाज के व्यक्तियों को, सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को, क्योंकि जब भी किसी महान व्यक्तित्व को हम याद करते हैं उस समय हमारे लिए न तो कोई राजनीति होती है और न ही कोई ऊंच नीच का भेदभाव होता है। और हम लोग सब एक मंच पर बैठकर जिस तरह से जायल की जनता अपना अस्तित्व प्रदान करती है, उसके लिए तो मैं सभी लोग जो आज आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आयोजनकर्ताओं को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। घुमाराम जी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं छापड़ा से। और जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम बनते हैं तो हम सभी को मिलजुल कर उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और सभी को जो है उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची उनको, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उन्हीं के पथ प्रदर्शन पर चलें। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।